सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द माय चैनल। जैसे कि आप लोगों ने पिछले वाला वीडियो में देखा था कि मैंने जो आप लोगों को बताया था वो टेलर सीरीज का एक्सपांशन मैंने बताया था, वो भी आपका सेवरल वेरिएबल के लिए बताया था, ठीक है। और उसके पहले मैं एक वीडियो ऐसा अपलोड किया था जिसमें कि मैंने टेलर सीरीज के ही ऊपर मैंने बात किया था, बट वो जो मैंने बात किया था वो सिंगल वेरिएबल के लिए मैंने बात किया था। तो आई होप कि आपने पिछले वाला वीडियो देखा होगा। अगर आप अभी तक नहीं देखोगे तो आप पिछले वाला वीडियो को पहले देखिएगा, तभी आपको ज़्यादा ये चीज़ समझ में आएंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे टेलर सीरीज बेसिकली जो एक्सपांशन जो होता है वो कैसे होता है, ठीक है। वो और वो भी जो देखेंगे वो हम लोग देखेंगे किसका, आपका सेवरल वेरिएबल्स के लिए देखेंगे हम लोग टेलर सीरीज का एक्सपांशन। तो पिछले वाला वीडियो में जो कुछ भी मैंने बताया था वहाँ पे एक यहाँ पे ओवरव्यू के लिए मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। तो चलिए आइए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आप यहाँ पे सबसे पहले देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे लिखा है कि टेलर सीरीज का एक्सपांशन मैंने यहाँ पे कर रखा है, और वो भी फंक्शन जो दे रखा है वो टू वेरिएबल का फंक्शन दे रखा है, ठीक है। तो टू वेरिएबल का जो फंक्शन है वो आपका किसके अंदर आएगा, सेवरल वेरिएबल के अंदर ही आएंगे। यानी कि देखिए, जिस वाले फंक्शन में आपका मोर देन वन वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल मतलब समझ रहे हैं आप, जिसमें एक्स वाई जेड जिसका अननोन वैल्यू होता है उसको हम लोग बेसिकली वेरिएबल के नाम से जानते हैं। तो उसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल। और जैसे कि मोर देन वन वेरिएबल होंगे तो उसको सेवरल वेरिएबल के कैटेगरी में हम लोग रखते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो मैंने लिखा है वो लिया है कि हमारे पास कोई एक फंक्शन होगा जिसमें एफ एक्स और वाई एक्स का और वाई का दो टर्म होंगे। तो इसको यदि हमको टेलर सीरीज का एक्सपांशन करना होगा तो देखिए, टेलर सीरीज का जब भी हम लोग एक्सपांशन करेंगे तो कोई ना कोई हमारे पास क्या होना चाहिए, एक पॉइंट होना चाहिए था। अगर पॉइंट नहीं दे रखा है तो आपको अपने मन से 0,0 लेना है, जिसको हम लोग मैक्लॉरिन सीरीज भी बोलते हैं। तो उस वाले को भी मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा आपको एज ए स्पेशल केस के रूप में मैं उसको बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले हम लोग जल्दी से जल्दी समझ लेते हैं कि हम लोग टेलर सीरीज का एक्सपांशन करने का हमारे पास एक प्रॉपर वे क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले जो आपको फंक्शन दे गिवन होंगे उस वाले फंक्शन को, जो पॉइंट आपके पास गिवन होंगे उस पॉइंट का, ये भी जो पॉइंट गिवन होंगे उसको आपको फंक्शन का वैल्यू निकाल लेना है, ए एंड बी पॉइंट पे आपको निकालना है, ठीक है। देन उसके बाद से आपको एक्स माइनस का ए करना है, जो फर्स्ट पॉइंट दे रखा है उसमें से एक्स से माइनस कर लेना है फर्स्ट वाला पॉइंट। और देन आपको पार्शियल डेरिवेटिव करना है विथ रिस्पेक्ट टू द एक्स, फंक्शन का करना है एट पॉइंट ए कमा बी पे, ठीक है। तो यहाँ से बेसिकली दोनों में से आपको ए एंड बी आएगा फंक्शन पॉइंट ए एंड बी पे। तो मैंने दोनों से कॉमन लिख करके इसको एक सेपरेटली बाहर की तरफ लिख लिया है। तो ये जो आपका फॉर्मूला बन जाएगा एक्स माइनस का ए डेल अपन का डेल एक्स बन जाएगा, प्लस में वाई माइनस का बी डेल वाई अपन का डेल वाई बन जाएगा, ठीक है। और ये जो दोनों सारा काम करेंगे, ये वाले पूरे टर्म का काम ये बेसिकली आपका होगा कहाँ पे, ये पूरे पॉइंट दे रखा है ए एंड बी पर, उस वाले पॉइंट पे होगा, ठीक है। और देन उसके बाद से 1 का 2 फैक्टोरियल करना है, और उसके बाद से आपको क्या करना है, एक्स माइनस का ए, यानी कि अंदर में ये जो चीज लिखा था उसी वाले चीज को मैंने यहाँ पे सेम एज इट इज ही लिख दिया है। बट प्रॉब्लम कहाँ पे है, तो बस इतना सा आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे 1 का 2 का फैक्टोरियल आया है तो 2 का ही आपके पास क्या होगा, पावर में भी आपको 2 रखना होगा। और ये जो यहाँ पे ए एंड बी पे हम लोग निकाला थे तो इसको भी आपको कहाँ पे निकालना है, ए एंड बी पॉइंट पे ही आपको निकालना है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट वाला टर्म जो करेंगे तो यहाँ से डैश डैश हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। अगर आप नेक्स्ट वाला टर्म निकालना चाहते हैं तो देखिए, आपके पास क्या करना होगा, आप 1 का 3 में फैक्टोरियल आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1 में आपका 3 का फैक्टोरियल आ जाएगा, और ये बात ही लिखाएगा, और ये इस वाले पॉइंट पे ही हम लोग निकालेंगे। बट पावर में आपका कितना चल जाएगा, 3 चल जाएगा, और उसके अनुसार आप समझ चुके होंगे कि आगे क्या होने वाला होता है, ठीक है। तो ये देखिए, बेसिकली जो एक्सपांशन था वो बेसिकली आपका क्या कहलाता है, टेलर सीरीज एक्सपांशन कहलाता है। और किसी न किसी पॉइंट पर होता है, यानी कि वो पॉइंट मैंने लिया था ए कोमा का बी लिखा था, ठीक है। अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन में पॉइंट नहीं गिवन है तो उसको एज ए स्पेशल केस हम लोग देखेंगे। तो अपने मन से मान लें कि जो पॉइंट दे रखा है वो 0,0 दे रखा है, जिसको हम लोग स्पेशल केस बोलते हैं। और जैसे ही मैं यहाँ पे एक्स का ए का वैल्यू और बी का वैल्यू एज ए स्पेशल केस 0,0 ले लेता हूँ, तो इसका मतलब आपको समझना होगा यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, आपका बेसिकली मैक्लॉरिन सीरीज हो जाएगा, जिसको हम लोग एक पर्टिकुलर नाम दे रखे हैं, मैक्लॉरिन सीरीज के नाम से जानते हैं। तो देखिए, जो फंक्शन मैंने अभी आप लोग को बताया उसी में मैं ए और बी की जगह पे क्या रखूंगा, 0 रखूंगा। तो ये फंक्शन जो होगा, जो भी आपके पास फंक्शन गिवन होगा उसको पॉइंट पे आपको 0,0 पे वैल्यू निकाला, देन ये वाला टर्म आपको लिखना है। और एफ ए जो दे रखा था, एफ ए बी दे रखा था, ए बी की जगह आपको 0,0 रखना है, ठीक है। और देन जैसे कि मैंने फॉर्मूला बताया 1 का 2 का फैक्टोरियल आता है तो 2 का फैक्टोरियल लगाएंगे। और जैसे ही एक्स माइनस का ए कर रहे थे ना हम लोग, एक्स माइनस का ए कर रहे थे, तो ए का वैल्यू जैसे हम लोग 0 रखेंगे तो ये बेसिकली आपका सिंपल एक्स बन जाएगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे एक्स लिखा है, यहाँ पे वाई बन जाएगा।
और यहाँ पे एक्स वाई तो बन ही जाएगा। ठीक है, तो ये सारे जो काम करने हैं वो 0,0 पे ही करना है। तो ये पार्टिकुलर जो एक टर्म बन जाता है उसको हम लोग मैक्लैरिन सीरीज के एक्सपांशन के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो अब देखिए हमारे पास यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी हैं। तो चलिए आइए वीडियो का स्टार्ट करते, आगे बढ़ाते हुए हम लोग क्या करते हैं, कुछ एग्जांपल को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं जो सबसे पहला जो हमारे पास आज का क्वेश्चन है वो क्वेश्चन यही है कि हमारे पास जो टेलर सीरीज का एक्सपांशन करना है, कौन सा फंक्शन का, जो कि फंक्शन है यहाँ पे दे रखा है कि एक्स टू द पावर में आपके क्या दे रखा है, वाई दे रखा है। तो ये देखिए जो एक्स टू द पावर वाई दे रखा है ये किस में फंक्शन है, एक्स में भी है वाई में भी है। तो मैंने यहाँ पे बेसिकली मान लिया यही कि ये जो फंक्शन है वो एक्स एंड वाई में है और वो जो फंक्शन है वो क्या है, एक्स टू द पावर का वाई है, जिसको हमको एक्सपांड करना है एट पॉइंट 1,1 पे, यानी कि जो पॉइंट दे रखा है वो 1 पॉइंट हमको दे रहा है। तो देखिए बेसिकली जो अभी मैंने आपको बताया वो यही बताया कि एफ एक्स कोई भी हमारे पास फंक्शन होगा जो कि एफ और एक्स में होगा फंक्शन, तो जो उसका एक्सपांशन करेंगे टेलर सीरीज एक्सपांशन, वो फार्मूला मैंने यहीं पे आपको यही चीज बताया। ठीक है, तो फार्मूला को अभी मैंने आपको समझाया, तो आपको यहाँ पे फार्मूला का यूज करना है। ठीक है, और यूज करने के लिए सबसे पहले इसमें देखिए जो टर्म दिया है उस टर्म को हमको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, देन उसका वैल्यू पुट आउट कर देंगे इसी वाले फंक्शन में, यानी कि इसी वाले एक्सपांशन में, तो हमको जो मिलेगा वो टेलर सीरीज का आपका एक्सपांशन मिल जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि मैंने अभी आप लोग को बताया था कि जो टेलर सीरीज का एक्सपांशन होता है वो क्या होता है। ठीक है, और साथ ही साथ मैं आपको एक चीज और यहाँ पे क्लियर बता देना चाहता हूँ। देखिए अब आपको तो मैथमेटिकल टर्म जो भी दिखेंगे उसको आपको क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए पावर में आपको कितना लगा है, 2 लगा है ना, तो 2 लगा है, तो ये जो है आपका ये टोटल का टोटल मिल करके एक टर्म बन रहा होगा और ये टोटल मिल करके एक टर्म बन रहा होगा। और इसके बीच में आपको दिखाना चाहूंगा मैं, यहाँ पे बीच में आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, प्लस लिखा है। तो यानी कि ये वाला टर्म एक बन गया और ये वाला एक टर्म बन गया, यानी कि इस वाले टर्म को एक अलग पार्टिकुलर कोई नाम दे दो, जिसको मैं ए मान लूँ और इसको मैं बी मान लूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ए प्लस का बी का होल स्क्वायर कहीं ना कहीं बन रहा है। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ए प्लस का बी का होल स्क्वायर बन रहा है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इजिली ब्रेक कर सकते हैं, जिसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो उसीलिए मैंने यहाँ पे इसी वाले फंक्शन को, यानी कि इतना को ही ब्रेक करके इतना में ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे ही लिख दिया है। आप इसको तोड़ करके देख सकते हैं। तो देखिए ए का स्क्वायर करना है, यानी कि ए एक्स माइनस का ए है ना, यहाँ पे ये टोटल ना है पूरे आपका क्या है, एक्स प्लस एक्स में एक्स एक जगह पे ना, सॉरी एक जगह पे है, तो ए जो है टोटल है ना, तो टोटल का हमको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। तो एक्स माइनस का ए का होल स्क्वायर हो जाएगा और del 2 अपन का del x स्क्वायर हो जाएगा। और 2ab होता है तो मैंने यहाँ पे 2 लिखा है सिंपली ab, यानी कि ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों टर्म मिल करके क्या बन जाएगा, 2 इंटू का एक्स माइनस का ए वाई माइनस का बी और डेल डेल मिलकर डेल स्क्वायर अपन का डेल एक्स डेल वाई हो जाएगा। ठीक है, और देन इसके बाद से बी स्क्वायर करना होता है, यानी कि वाई माइनस का बी का होल स्क्वायर अपन का डी अपन का नहीं सॉरी यहाँ पे डेल स्क्वायर अपन का डेल एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे जो फंक्शन है यहाँ पे एफ ए पॉइंट पे एफ ए बी पॉइंट पे निकालें तो ए बी पॉइंट पे निकालेंगे, देन प्लस प्लस कर करके ये आपका जो है फंक्शन जो है कंटिन्यूअस आगे रन करता चला जाएगा। तो इन सबों में से जो जो हमको जरूरत पड़ेगा उसका मैं यहाँ पे वैल्यू निकाल लूंगा फंक्शन जो दे रखा है उससे, और देन उसके बाद से पुट आउट कर देना है इस वाले इक्वेशन में, तो मुझे जो मिल जाएगा जो वो एक्स आपका टेलर सीरीज का एक्सपांशन मिल जाएगा गिवन फंक्शन का। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या क्या चीज निकालने पड़ेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे डेल वाई अपन का डेल एक्स निकालना पड़ेगा, किसका, फंक्शन का निकालना पड़ेंगे ना, फंक्शन का ही निकालना पड़ेगा क्योंकि दोनों में फंक्शन क्या है, कॉमन है, तो फंक्शन का ही निकालना पड़ेगा। साथ ही साथ हमको यहाँ पे डेल स्क्वायर अपन का डेल एक्स स्क्वायर को निकालना पड़ेगा, किस वाले पॉइंट पे, तो इस वाले फंक्शन पे आपको निकालना पड़ेगा। तो यानी कि जो टर्म है यहाँ पे ये वाला टर्म और आपके ये वाला टर्म को क्या करना पड़ेगा, वैल्यू निकालने पड़ेंगे एट पॉइंट ए एंड बी पे, यानी ए एंड बी इस क्वेश्चन के अनुसार देखें तो 1,1 पे पॉइंट दे रखा था, तो 1,1 पे हमको क्या करने पड़ेंगे, निकालने पड़ेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास जो पॉइंट दे रखा था वो 1,1 दे रखा था, जिसको मैंने यहाँ पे इजिली आपके सामने ही लिख लिया है। ठीक है, और जो फंक्शन दे रखा था y एक्स टू द पावर में y दे रखा था, तो एक्स टू द वाई का जब आप डेरिवेटिव कीजिएगा विथ रिस्पेक्ट टू द x, तो वो मिल जाएगा आपको y इंटू का एक्स टू द पावर में y माइनस का 1 हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा, चूंकि यहाँ पे जो y आ रहा है वो एज ए कॉन्स्टेंट आएगा, चूंकि पार्शियल डेरिवेटिव आपको आता होगा तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो यदि x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करें तो y का जो टर्म आता है उसको एज ए कांस्टेंट ट्रीट करना होगा। तो कांस्टेंट आप ट्रीट कीजिएगा तो आपको पता होगा एक्स टू द पावर एन का डेरिवेटिव जो होता है एन इंटू का एन माइनस का 1 होता है। तो बेसिकली मैंने उसको इसी तरह से तोड़ लिया है। ठीक है, और देखिए डेल वाई अपन का डेल एक्स कीजिए, डेल एफ का डेल वाई कीजिएगा तो ये मिल जाएगा वो एक्स टू द पावर में वाई लॉग वाई हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा, चूंकि देखिए एक्स टू द पावर में वाई है ना,
तो एक्स टू द पावर में y है तो a यहाँ पे क्या है, एज ए कांस्टेंट आएगा। क्यों? क्योंकि मैं y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर रहा हूँ ना, तो a टू द पावर x बन जाएगा कहीं ना कहीं एक तरीका से। तो a टू द पावर का x का आपको जो है डेरिवेटिव आना चाहिए, तो वो क्या होता है, a टू द पावर x log x होता है। तो उसके अनुसार आप तोड़िएगा तो ये आपका डेरिवेटिव मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देने इसके बाद से आपको क्या करना है कि यहाँ पे डेल टू एफ अपन का डेल एक्स स्क्वायर का कहीं ना कहीं आपको जरूरत पड़ेगा, तो इस चीज को निकालना पड़ेगा। तो वन टाइम डेरिवेटिव किया और इसी को क्या करना पड़ेगा, सेकंड टाइम फिर से अगेन डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो ये मिल जाएगा वाई इंटू का वाई माइनस का 1 टू द पावर में हो जाएगा वाई माइनस का 2 हो जाएगा। क्यों? चूंकि यहाँ पे वन माइनस का 1 तो पहले से एक टर्म था, उसमें से एक और हम लोग लेस करेंगे तो ये माइनस माइनस जुट करके आपका माइनस का 2 बन जाएगा। और डेल टू वाई अपन का डेल वाई स्क्वायर का आपको जरूरत पड़ेगा, तो यहाँ से आपको निकालिएगा तो यह मिल जाएगा आपको एक्स टू द पावर वाई अपन का वाई माइनस का 1 अपन का y हो जाएगा प्लस में log y अपन का एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर में y log y हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए मैंने अभी आपको क्या बताया कि किसी ना किसी पॉइंट पे ही निकालने पड़ेंगे, तो पॉइंट का भी जरूरत पड़ेगा आपको। तो इन सारे वैल्यू को आपको पॉइंट पे निकालने पड़ेंगे, लेकिन उसके पहले आपको एक चीज और निकालना पड़ेगा, वो जो कि आपको मिडिल टर्म आया था यहाँ पे, ये वाले जो टर्म हमको निकालना पड़ेगा। तो इसमें क्या निकालना पड़ेगा, ये वाला वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो इस वाले टर्म को यहाँ पे इस वाले फॉर्मूला पे हमको ब्रेक करना पड़ेगा। तो ये मैंने बेसिक बात बताया है आपके सामने, इसलिए बेसिक बताया क्योंकि अक्सर जो आप लोग गलती करेंगे वो यही करेंगे कि आपको डेल टू एफ अपन का डेल एक्स वाई को आपको निकालने नहीं आएंगे। तो इसके लिए बेसिकली एक फॉर्मूला आता है, जब आप पार्शियल डेरिवेटिव पढ़िएगा तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अगर नहीं भी पढ़े होंगे तो कोई बात नहीं, मैंने आपके लिए यहाँ पे लिख दिया है आपके सुविधा के लिए। तो देखिए डेल टू एफ अपन का डेल एक्स वाई निकालना होता है, तो सिंपली हम लोग क्या करते हैं, एक्स वाले को बाहर कर देते हैं, तो वाई वाले को डेरिवेटिव करके अगेन से हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं, या वाई वाले को डेरिवेटिव नहीं करना चाहते तो इसको बाहर निकालेंगे, तो एक्स वाले को जो भी फंक्शन दे रखा है उसको एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करके अगेन से हमको वाई के रिस्पेक्ट में करना होता है। तो यहाँ पे यदि हम लोग डेरिवेटिव करेंगे, वो किसका करेंगे, एक्स टू द पावर में जो वाई दे रखा था उसका हम लोग डेरिवेटिव करेंगे, एक्स को छोड़ देंगे तब हम लोग करेंगे। तो देखिए ये जो अंदर में आएगा वो क्या आ जाएगा आपका वाई टू द पावर एक्स टू द पावर में वाई का जो डेरिवेटिव हो जाएगा वो बेसिकली आपका हो जाएगा एक्स टू द पावर वाई लॉग y बन जाएगा। ठीक है, और इसको अगेन से हमको x के रिस्पेक्ट में करना होगा, तो ये वाला आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। देन इसके बाद से मैंने अभी आपको बोला जो भी क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं उस क्वेश्चन को क्या करना होगा, 1,1 जो पॉइंट दे रखा है उस पॉइंट पे आपको सारे के सारे वैल्यू निकालने पड़ेंगे। तो देखिए डेल एफ अपन का डेल एक्स का जो वैल्यू निकालिएगा, तो देखिए आपके पास मैं यहाँ पे दिखाना चाहूंगा कि क्या आया था आपका वैल्यू। तो देखिए यहाँ पे जो वैल्यू आया था वाई टू द पावर में वाई माइनस का 1 आया। तो देखिए एक्स का भी वैल्यू यहाँ पे 1 है, चूंकि 1,1 पे वैल्यू निकाल, तो एक्स का वैल्यू 1 और वाई का वैल्यू 1 है, तो इसका जो वैल्यू निकल करके आ जाएगा वो आपको बेसिकली क्या निकल करके आ जाएगा, वो आपका निकल कर आ जाएगा 1। तो मैंने वहाँ पे सिंपली 1 ही लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पे आपको क्या निकल पड़ेंगे, वो निकालना पड़ेगा डेल टू अपन का डेल एक्स स्क्वायर का निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए देखिए यहाँ पे वैल्यू हम रखेंगे हम लोग यहाँ पे, तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा एक्स इक्वल टू का 1 रखेंगे और वाई इक्वल टू का 1 रखेंगे, तो बेसिकली आपको निकल कर आ जाएगा, वो आपका निकल करके आ जाएगा क्या, आपको यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ निकल करके आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, और इसी तरीके से हम लोग डेल एफ अपन का डेल वाई निकालेंगे, डेल टू अपन का डेल एक्स स्क्वायर निकालेंगे, वाई स्क्वायर निकालेंगे, और डेल टू एफ अपन का डेल एक्स डेल वाई निकालेंगे, तो ये बेसिकली आपका 0 निकल करके आ जाएगा। ठीक है, इसको निकालने के लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा कि यहाँ से आप सारे वैल्यू को एट पॉइंट 1,1 पे आप सारे वैल्यू क्या करेंगे, निकाल लेंगे। ठीक है, अब देन इसके बाद से आपको देखिए ये चीज जब आप सारी चीज निकालेंगे तो आपको सिंपल क्या करना है, जो भी आपके पास दे रखे थे, क्या दे रखे थे, जो आपके अब शुरू में अभी जो आप लोगों ने एक्सपांशन किया था टेलर सीरीज का, उस वाले का वैल्यू आपको यहाँ पे पुट आउट कर देना है। तो देखिए एफ ए पॉइंट बी पे कर रहा है, तो एफ ए पॉइंट बी पे जो वैल्यू हम लोगों ने निकाला था वो बेसिकली यहाँ पे मैंने निकाला है। ये मैंने कहाँ निकाला, ये देखिए यहाँ पे मैंने निकाला नहीं है, ये वाला निकाला। ठीक है, यहाँ पे फंक्शन तो है डेल एफ अपन का डेल एक्स निकाला, यानी कि डेल जो मैंने एफ एक्स का जो फंक्शन दे रखा था, ये वाला फंक्शन जो दे रखा था, इसमें जो हम लोगों ने यदि हम लोग एक्स इक्वल टू का 1 रखेंगे और वाई इक्वल टू का 1 रखेंगे तो पावर में कहीं ना कहीं 1 बन जाएगा, तो इसका जो वैल्यू निकल करके आ जाएगा वो क्या निकल करके आ जाएगा 1। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे सिंपली आपको 1 लिख दिया। ठीक है, और उसके बाद से जो टर्म आया था आपके पास
वो क्या कौन सा टर्म आया था आपके पास, तो ये टर्म आया था एक्स माइनस का ए। तो एक्स का तो वैल्यू एज इट इज ही रहेगा और ए की जगह पे क्या रखना है आपको 1 रखना है। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली 1 रख देंगे और उसके बाद से यहाँ पे आपको फंक्शन का वैल्यू निकालना था, डेल अपन का डेल एक्स का वैल्यू निकलता है एट पॉइंट ए पे, तो उसका जो वैल्यू निकल करके आ जाएगा ये 1 आ जाएगा, ठीक है। और वाई माइनस का बी था तो वाई माइनस का बी यानी कि बी का वैल्यू यहाँ पे क्या था 1 था, तो वाई माइनस का बी हो जाएगा। और डेल अपन का डेल वाई का जो वैल्यू निकल करके आया था एफ ए पॉइंट पे यानी कि 1,1 पे, तो वो आया था 0। तो ये इसको इस तरीके से लिख दिया। फिर देन उसके बाद से 1/2 का फैक्टोरियल जो होता था 1/2 ही फैक्टोरियल आएगा, तो उसको मैंने 1/2 लिखा। और एक्स माइनस का ए का तो एक्स एक जगह पे मैंने 1 रखा, तो एक्स माइनस का 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और डेल 2 अपन का डेल एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू आ जाएगा वो अभी आप लोग को निकाल के मैंने दिखाया, वो आया था आपका 0 आया था। 2 इंटू का हो जाएगा एक्स माइनस का ए आने का मतलब आपका क्या हो जाएगा यार, हाफ जाता हूँ। वीडियो को लाइक जरूर जितना कर देना यार, जितना हो सके शेयर जरूर करना यार। मैं थक जाता हूँ वीडियो बनाता हूँ तो, और आप लोग के जब भी मेरे पास टाइम मिलते हैं तो मैं आप लोग के लिए वीडियो बनाता ही रहता हूँ। तो प्लीज़ यार जितना हो सके शेयर जरूर करना, मेहनत जो बहुत ज़्यादा लगता है वीडियो बनाने में, तो यार थोड़ा सा मदद हमको जरूर करना है। तो देखिए मैंने आपको बता रहा था कि यहाँ पे सिंपली इस वाले टर्म का आपको वैल्यू रख दिया, ठीक है। और अपन उसके बाद से आपको प्लस करना है वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ए का जो वैल्यू दे रखा है यहाँ पे बी का जो वैल्यू दे रखा है वो क्या दे रखा है 1 दे रखा है। और डेल यहाँ पे डेल अपन का डेल वाई का वैल्यू है, तो डेल अपन का डेल वाई का जो वैल्यू है वो आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद से प्लस करके आप आगे की तरफ बढ़ सकते हैं, आपकी मर्जी। तो नहीं मर्जी तो आप 2 टर्म तक निकाल रहे हैं, आपका बहुत काफ़ी है, इतना तो काफ़ी है। ऑप्शन में भी इससे ज़्यादा ऑप्शन नहीं आते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम इस जब सारे टर्म को जब हम लोग एक बार सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वाला हमको टर्म मिल जाएगा, जो कि आपका क्या हो जाएगा टेलर सीरीज का एक्सपेंशन हो जाएगा। बट अब आपको यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में वो किस तरीका से पूछे जाएंगे। देखिए जो वीडियो को लास्ट तक अभी तक देखते हुए आए होंगे उन्हीं को ये चीज़ पता चलेगा, बाकी लोग तो अगर पहले देख के भाग गए होंगे तो उनको पता नहीं चलेगा। जो वीडियो को लास्ट तक देखते हैं उन्हीं को कुछ ना कुछ मिलता है। तो देखिए जो आपसे जो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछेंगे वो टेलर सीरीज का एक्सपेंशन तो कभी नहीं पूछे जा सकते, क्योंकि इतना ये जो है एक तरीका से डिस्क्रिप्टिव वे में तो इतना पूछा नहीं जाएगा, शॉर्ट में ही पूछना होता है ऑब्जेक्टिव में। तो ऑब्जेक्टिव में आपके पास जो पूछे जाएंगे वो आपसे ये पूछे जा सकते हैं कि y माइनस का ए जो टर्म आया है यहाँ पे उसका कोफिशिएंट आप हमको बताइए। तो कोफिशिएंट आपको यहाँ पे दिख रहा है क्या है 1/2 है। तो इस तरह से आपका ऑब्जेक्टिव में आपके क्या हो जाएगा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये आपसे पूछ ले जाएंगे कि एक्स माइनस का ए का जो कोफिशिएंट है वो क्या आया है, तो एक्स माइनस 1 का कोफिशिएंट तो यहाँ पे क्या है कुछ नहीं है, तो क्या 1 है। तो एक्स माइनस ए का कोफिशिएंट क्या है 1 है। तो कुछ इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या हो सकता है मे भी कभी कभार पूरा एक्सप्लेनेशन करने के टर्म में हमको सीरीज ही पूछ लिया जाए तो सीरीज को भी आपको क्या करना होंगे निकाल के दिखाने पड़ेंगे, यानी कि निकालना पड़ेंगे। तो मैं आज का वीडियो में यहीं पे एंड कर रहा हूँ। आई होप कि आपको टेलर सीरीज का क्वेश्चन मैंने जो भी बताया वो आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आ गए होंगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, जितना हो सके सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ और भी क्वेश्चन देखेंगे हम लोग इसके ऊपर, देन अपने नेक्स्ट का टॉपिक हम लोग बात करेंगे। और जितना जल्दी हो सकेगा मैं इस चैप्टर को खत्म कर दूंगा, और खत्म करने के साथ साथ मैं आपको नेक्स्ट का जो मैकेनिक्स में उस पे वीडियो बनाना स्टार्ट कर दूंगा। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।